एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट जो कि जनवरी में होगा, एस टेट है, इन सभी की तैयारियां आप कर रहे हैं। उसमें आज हम आपके लिए सी टेट या आप एस टेट यानी कि कोई भी अपने स्टेट का टेट दे रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए जो करंट इवेंट्स होते हैं, समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, उनको आज हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो करंट इवेंट से रिलेटेड हमने आपके लिए तैयार किए हैं, उनको बारी बारी से ध्यान से सुने और उन्हें याद करने का, समझने का प्रयास करें। साथ में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने करंट इवेंट से, अफेयर से लिए हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जो करंटली में ही अभी घटित हुए हैं। जैसे कि आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे, 11वीं में 12वीं शताब्दी में, यहाँ से देखिएगा आप, 11वीं 12वीं शताब्दी में निर्मित कर्नाटक के बेलूर, हेलीबिंदु और सोमनाथपुरा के किन मंदिर समूहों को 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। यानी यूनेस्को की में किया गया है, विश्व धरोहर में हमारे यहाँ के कर्नाटक के ये और ये इन मंदिरों को जो 18 थे, उनके 18 सितंबर 2023 को जो डेट है वो क्या है, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो डेट का बन जाता है तो 18 सितंबर 2023, और शताब्दी 11वीं 12वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पर एक हो गया कि ये कर्नाटक में जो बने थे तो कौन सी शताब्दी में बने थे, तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। कौन से मंदिर हैं जिनको यूनेस्को ने लिया, तो ये इनके नाम आ जाएंगे। तो इसी एक में कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमने इस तरीके से इसको तैयार किया है कि आप एक क्वेश्चन याद करेंगे, लेकिन उसके अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को आपको हल करने की क्षमता बनेगी। जैसा कि अब आप देख भी रहे होंगे, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है वो 28 सितंबर 2023 को, जिनका निर्माण हमारे भारत में कर्नाटक में 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ, जिनका नाम है बेलूर, हेलीबिंदु और सोमनाथ। अब विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है तो क्या है, होयसल मंदिर। तो इनमें सोमनाथपुरा के किन मंदिर समूहों को 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, होयसल मंदिर। ये यहाँ पर दिया गया है, इसको इसमें भी इनको शामिल किया गया है साथ में। आगे, चीन में आयोजित एशियाई खेल 2023 में भारत के किस खेल की टीम ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक रिकॉर्ड स्कोर के साथ जीता, तो वो जीता था निशानेबाजी में, पुरुष में 10 मीटर वाला जो एयर राइफल था। चीन में जो आयोजित हुए थे एशियाई खेल। तो अब इसमें एक और है कि एशियाई खेल 2023 में कहाँ संपन्न हुए थे, तो चीन में। तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, निशानेबाजी में, किसने, पुरुष ने, और वो कौन सा था, 10 मीटर एयर राइफल का। यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जल्दी कवर करने का कोशिश करेंगे हम फिर भी, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। केंद्र सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों के लिए रियायती ब्याज दरों पर विकास लोन और टूल किट प्रोत्साहन राशि देने वाले किस योजना का शुभारंभ 17 दिसंबर 2023 को किया, तो उस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। इसमें इन्होंने किया था 17 सितंबर 2023 को। इनको नोट डाउन करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उसको फिर कैसे अटेम्प्ट करें, इतना सटीक बताएंगे कि 101% हम या आपको ये उम्मीद बताते कि ना पता होते हुए भी आप उसको सही करके आएंगे, क्योंकि हमने भी दिया है, हमारा भी सी टेट क्वालिफाई है, इसकी हमने काफ़ी तैयारियां की थी, उसके बेसिस पर ही मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। आगे देखते हैं अब, एशिया क्रिकेट कप 2023 के कोलंबो में श्रीलंका में 17 सितंबर को खेले गए फाइनल मैच में भारत की क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर कप जीता था, तो जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका की टीम को हराकर किया था, जो कि 17 सितंबर को खेला गया था। आगे है नवनिर्मित संसद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही
नवनिर्मित संसद भवन में किस दिनांक से लोकसभा व राज्यसभा की बैठक तथा कार्य आरंभ हुआ? तो जिसका जवाब है 19 सितंबर 2023। ये ज़्यादातर सितंबर में होने वाली घटनाएं हैं, तो एक आपको आसान भी होगा तैयार करने में, क्योंकि ज़्यादातर जो है सितंबर महीने में है। तो ये चीज़ें जो हम आज आपको करंट अफेयर्स में करा रहे हैं, तो इसमें सितंबर में सबसे मेन बात क्या है, कई बार बच्चों में यही चीज़ होती है कि वो याद किया, लेकिन डेट वगैरह जो होती है ना, वो बहुत जल्दी स्किप हो जाती है। लेकिन हमने इसी उससे बनाया कि ज़्यादातर डेट हमने जो रखी है, जो कार्य हुए हैं, वो सितंबर के महीने के। तो आप समझ जाएंगे कि हमने उनकी वो वीडियो देखी थी और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस सितंबर वाले थे करंट अफेयर्स में। तो जो हमारी नवनिर्मित संसद बनी है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जो शुरू हुई है, कार्य उसका जो शुरू हुआ है वो 19 सितंबर 2023 को हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में द्वारिका में नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया। इसका नाम रखा गया है यशोभूमि। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमें पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कब है, अगर हम भूल रहे थे तो 17 सितंबर को। अब दूसरा पता चल गया हमें कि जो आईसीसी था उसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने। हालांकि हम इन चीज़ों को हो सकता है कि हमने देखी भी हो, लेकिन स्किप हो जाती हैं। अब उसके बाद अब उसका नाम क्या रखा गया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ही, तो यशोभूमि उसका नाम रखा गया है। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस हैं और सितंबर माह के, इसलिए बहुत जल्दी से इजीली आपको याद होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और हमारी मेहनत आपके लिए सफल हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में सर्वप्रथम पहले दिन 19 सितंबर 2023 को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी किया गया? तो सबसे पहला एक वो तो दूसरा क्वेश्चन था। अब इसमें आगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। अब यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ है, जो सबसे जो नई संसद में हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित किया गया था, वो था नारी शक्ति वंदन विधेयक, और 128वां संशोधन था ये संविधान का संशोधन विधेयक 128वां था। इसमें भी कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ स्क्रीनशॉट लेते रहें, इतनी जल्दी याद नहीं हो पाता, और मैं बहुत धीरे धीरे एक एक के साथ करूँगी तो आपको वीडियो बहुत बड़ी लगेगी और आपको बोरिंग लगने लगेगी। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि सभी चीज़ें एकदम क्लियर करूँ, ताकि आपको बताई हुई चीज़ें बहुत जल्दी से, और आप देख भी रहे हो, यानी कि आपकी दोनों चीज़ें, दोनों इंद्रियाँ काम कर रही है, दृश्य श्रव्य दोनों, ऑडियो और विजुअल भी है, तो दोनों ही चीज़ें आपके काम करिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जल्दी से बहुत समय तक याद रहने वाला होगा। अगला है यूनेस्को ने 17 सितंबर 2023 को किस भारतीय सांस्कृतिक स्थल को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने की घोषणा की? तो यूनेस्को ने किया है 17 सितंबर को किया है भारतीय संस्कृति का विश्व धरोहर में शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब पूछे शांति निकेतन कहाँ, पश्चिमी बंगाल में, तो इसमें भी कई क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित असम के कछार कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र के किस निदेशक एवं कैंसर विशेषज्ञ को 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है रवि कन्नन। क्या नाम है? रवि कन्नन। उनको पद्मश्री दिया जा रहा है, असम के हैं वो, और कछार कैंसर अस्पताल में उनका रिसर्च सेंटर के निदेशक और कैंसर विशेषज्ञ हैं। 2023 में उनको दिया गया है 2000, इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं है, 2023 का लिखा हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उनका नाम है रवि कन्नन। इम्पोर्टेंट है सभी। भारत ने किस ट्रांसपोर्ट विमान के देश में विनिर्माण के लिए स्पेन स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है, जिसके अनुसार वायुसेना को 16 विमान पूरी तरह तैयार हालत में मिलेंगे और बाद में इनका विनिर्माण देश में ही किया जाएगा। पहला विमान हिडन एयर बेस गाजियाबाद में सितंबर 2023 में सम्मिलित किया गया, जिसका नाम है C-295। ये देखिए यहाँ पर लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए इसे ध्यान से समझते हुए करना है। ट्रांसपोर्ट विमान का है, विनिर्माण का है,
और यहाँ एयर बस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया था, जिसका ये समझौता हुआ है। और वो समझौता फिर जिसके अनुसार क्या बात बनती है कि 16 विमान पूरी तरह तैयार हालत में मिलेंगे और बाद में इनका विनिर्माण देश में ही कराया जाएगा। और पहला विमान हिडन एयरबेस, ये नाम है उसका, गाजियाबाद में सितंबर 2023 में सम्मिलित किया गया था और जिसका नाम है C-295 यानी 295। अगला देखते हैं हम G20 यानी अब G21 का नवंबर 2024 में आगामी 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, क्योंकि अब के तो G20 इंडिया में हुआ था, तो अब ये जो G21 है, G21 है और वो नवंबर में होगा। इसमें भी कई पॉइंट हो गए हैं। एक तो 2024 में तो होना ही सीधी सी बात है, पहले हम अपने यहाँ पे हुआ है 23 में, तो अब नवंबर में होगा। याद रखना है, नवंबर में 2024 में होगा। कौन सा है, तो 19वां होगा अब की बार शिखर सम्मेलन। कौन सा है, कई क्वेश्चन बन गए। तो अगला क्वेश्चन क्या बना, कौन सा शिखर सम्मेलन है, तो 19वां है। कौन से मंथ में, नवंबर में। 2024 तो होना ही है। जी कौन सा है, 21 है। अब कहाँ पर प्रस्तावित है, ये तो है ही मेन क्वेश्चन। तो ये है रियो डी जेनेरिया यानी कि जो ब्राजील में पड़ता है। तो आपके G21 ब्राजील में होगा इन शॉर्ट। अगला देखते हैं अब भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स बटालियन के 32 जवान 25-30 सितंबर 2023 को आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप यानी ADMM+EWG के तहत संपन्न हुए काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास में भाग लेने के कहाँ गए, तो कहाँ पे गए थे, रूस गए हैं। तो ये भारतीय सेना के हैं, भारतीय डिफेंस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बटालियन का अब जब हम उनकी जानकारी लेने लगते हैं तो बहुत से तो हम सॉल्व करने की एक क्षमता हमारे अंदर वैसे भी विकसित होने लगती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीस के किस परंपरागत पहाड़ी गांव के समूह को यूनेस्को ने सितंबर 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वर्ल्ड हेरिटेज में किया गया है जागोरोचिया का नमूना 20 सितंबर 2023 को। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि जो सीटेट है या एस्टेट की तैयारी कर रहा है उन्हें नासा ना पता हो, तो नो डाउट ये सभी को पता है। का कौन सा पहला मिशन जो एस्टेरॉयड बेनू से मिट्टी लाने में सफल रहा है, वो है ओसिरिस रेक्स। इंग्लिश में भी यहाँ पर देख लो, क्योंकि हिंदी में कई बार ऐसे जो शब्द होते हैं वो पढ़ने बड़े मुश्किल होते हैं, तो यहाँ से आसानी से आप पढ़ सकते हैं ओसिरिस रेक्स यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। दोनों चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं एक पूरा डिफाइन करूँगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो भी आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें याद करने में, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है कि भारत में पहली बार मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 सितंबर में कहाँ आयोजित की गई, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में की गई थी। पहली बार हुई है मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 सितंबर में हुई है, और ये जगह का नाम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अब आगे कौन सा क्षेत्र एजरबैजान और आर्मीनिया के मध्य विवाद एवं संघर्ष का कारण बना हुआ है तथा सितंबर 2023 में संघर्ष के कारण ही चर्चा में रहा है, तो वो है नगोना काराबाख। यहाँ पर देखें नगोना काराबाख, ये है जो कि हमेशा संघर्ष और विवाद का कारण बना रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष 29 सितंबर 2023 को एक वर्ष के लिए किसे चयनित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटीआई बोर्ड के जो डायरेक्टर अध्यक्ष हैं और उनको 29 सितंबर को किया गया था, ये उनका नाम है KN संत। तो आप संत के नाम से भी याद कर सकते हैं कि कोई जो प्रेस का था वो संत से उसका रिलेट करना है, तो वो इजीली आपको याद रह जाएगा। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा
सितंबर 2023 में की गई, तो वो है वहीदा रहमान। आप सभी जानते होंगे वहीदा रहमान को। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। कब की गई? सितंबर में की गई है। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना है। यहाँ पर ये हो गया। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन के प्रयोग की अनुशंसा की है? तो उस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। ये है, स्क्रीनशॉट ले लें। भूवैज्ञानिकों ने किस विलुप्त प्राय हमें महाद्वीप को समुद्र के नीचे खोजने की घोषणा की है? तो उन्होंने महाद्वीप को समुद्र के नीचे बताया है जिसका नाम है जीलैंडिया। उसको उन्होंने, जो भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने विलुप्त हुए महाद्वीप, हमें महाद्वीप को समुद्र के नीचे खोजने की घोषणा की है, जिसे जीलैंडिया नाम से जाना जाता है। आगे, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का विश्व कप के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया, यानी मेंटोर नियुक्त किया गया है? तो अजय जडेजा को। बहुत अच्छी बात है, हमारे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं जिनको अब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम में विश्व कप के लिए परामर्शदाता यानी मेंटर के रूप में किया गया है। अफगानिस्तान में किया, नाम है अजय जडेजा। आगे है, किस मलयालम भाषा की फिल्म को 96 ऑस्कर या एकेडमिक अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो उसका नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। एवरीवन इज ए हीरो को नॉमिनेट किया गया है। कौन सा ऑस्कर है? 96 है, और इसे विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया है, यानी कि 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वो भी ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म गई, अवार्ड, जैसे वहीदा रहमान जी का भी क्वेश्चन आया था। ये मोस्टली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि हमने भी कई बार सीटेट दिया है, क्योंकि अब तो ये हो गया कि लाइफ टाइम के लिए, लेकिन जब हमने तैयारी की थी तब लाइफ टाइम के लिए नहीं था। तो हमने STET भी दिए हैं, CTET भी दिए हैं, और हमारे टाइम में तो BEd के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट अभी भी है, तब और बिल्कुल इसी कंडीशन में हुआ करता था जैसे कि अब TET होता है। तो इसलिए थोड़ी सी इस चीज़ में नॉलेज है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं जरूर बताऊंगी। अगर ध्यान न रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको जैसे जैसे मैं CTET की तैयारी कराती जाऊँगी, आगे हम हिंदी और EVS का चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको सभी प्रकार की न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, CTET कर रहे हैं, तो आपको वैकेंसी का भी ख्याल रहेगा। आपको वैकेंसी की सभी न्यूज़ हमारे चैनल पर मिलेंगी, इधर उधर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगला है, रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र व शेष भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2024 में राजकोट में खेले गए फाइनल मैच में विजयी रहकर किसने ईरानी कप ट्रॉफी जीता? नाम है शेष नारत। किसने जीता रणजी ट्रॉफी? राजकोट में खेले गए मैच में विजयी रहकर ईरानी कप ट्रॉफी जीता है, और रणजी ट्रॉफी विजेता वो रह चुके हैं, और ईरानी कप ट्रॉफी जीता है जिनका नाम है शेष नारत। भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए और इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बना? वो है बिहार। यानी भारत के किस राज्य ने, यानी बिहार ने, अब हमने देख लिया उत्तर बिहार है, तो हम आपको पहली बात इसमें जोड़ के बता रहे हैं, ये भी याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो बिहार के, यानी भारत के बिहार राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। इस पर बहुत विवाद भी रहा। आप अगर न्यूज़ देखते तो देखा होगा, रोज़ न्यूज़ कभी भी चैनल ऑन करो तो बस इस पर जातीय जनगणना यही रहता था, इसलिए प्रकरण को मैंने इसमें जोड़ा है। अब आपको ये बात याद रहेगी। तो हमारा बिहार है वो राज्य जहाँ पर सबसे पहले जातीय सर्वेक्षण किया गया, क्योंकि जब हम एक बात को किसी बात के साथ रिलेट कर देते हैं ना, तो वो बात हमें याद रह जाती है। आगे है, मालदीव में सितंबर 2023 में संपन्न राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिड को हराकर कौन जीता था? तो मोहम्मद
मोहम्मद मुइजू जीते थे। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखो तरीका, M से मालदीव, F से मुइजू, ये आपको आसानी से याद हो सकता है। बाकी यहाँ पर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सॉलिड है, मोहम्मद है, ये भी हैं, ये भी हैं। तो इस प्रकार से इनको आपस में कोरिलेट करके हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब है नॉर्वे के किस साहित्यकार एवं नाटककार को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 5 अक्टूबर 2023 को की गई? तो वो हैं जॉन फोसे। इनको की गई थी, नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 5 अक्टूबर को। और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे की। कौन है? साहित्यकार और नाटककार हैं। तो नॉर्वे के साहित्यकार नाटककार को 2023 का नोबेल पुरस्कार 5 अक्टूबर को, ये एक पहला क्वेश्चन है, बाकी सभी सितंबर में आए थे, ये अक्टूबर में, इसलिए अगला नेक्स्ट ही मंथ लिया है 5 अक्टूबर को, जिनका नाम है जॉन फोसे और ये साहित्यकार और नाटककार हैं। ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत जेल में बंद किस महिला को 2023 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 6 अक्टूबर को की गई है? नरगिस मोहम्मदी को की गई है। ये ईरान की हैं और इनको किया गया है। आगे है, उत्तरी सिक्किम में किस झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में आई भयंकर बाढ़ से सेना के जवानों सहित 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो वो है वोनक झील। इसमें होने की वजह से 2023 अक्टूबर का मंथ अब चला है, जो कि एक साहित्यकार नाटककार से शुरुआत हुई है। ये आपका याद करने का एक तरीका होगा। आगे, फिलिस्तीन के किस संगठन ने इजराइल पर अचानक 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से आक्रमण कर दिया, जिससे इजराइल ने युद्ध घोषित कर दिया? हमास ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमास बहुत न्यूज़ में रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा रहा है, इसलिए इस चीज़ को तो आप बिल्कुल ही ना रखें कि याद नहीं था। ये फिलिस्तीन का संगठन है, 7 अक्टूबर को किया, गाजा पट्टी में किया और इजराइल ने उसे फिर युद्ध घोषित कर दिया, वो हमास। अब आपका इस प्रकार से पूरा हमने सामान्य ज्ञान को कवर करने का प्रयास किया है। आगे हम अपना नेक्स्ट कल जो वीडियो अपलोड करेंगे वो करेंगे हम पर्यावरण का। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।